हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2020 पोस्ट फार्मासिस्ट की, जो कि गवर्नमेंट जॉब है आपके लिए। तो दोस्तों, इसमें आप बिल्कुल देरी किए बिना ये फॉर्म भरिएगा। इसके बारे में पूरी डिटेल मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फार्मेसी की कोई भी जानकारी आपसे छूटने ना पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो वो बी फार्मा और डी फार्मा दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी आपको किस डी फार्मा की मार्कशीट वहाँ पे लगानी है कि बी फार्मा की मार्कशीट लगानी है, वो सारा कुछ अभी मैं अंदर बाय डिटेल यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो बने रहिएगा। फिलहाल दोस्तों, ये जो लिंक है वो एक्टिवेट हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपका 24 नवंबर से, और ये रहेगा आपका 23 दिसंबर तक। तो देरी मत करिएगा दोस्तों, इसको पहले ही फिल कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बाद में बहुत रश हो जाती है और वहाँ पे फिर कभी सर्वर डाउन रहता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। तो कोशिश करिएगा कि आप इसको भर लें। अब दोस्तों चलिए इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ये निकली है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर SIHFW राजस्थान। तो दोस्तों ये मत समझिएगा कि केवल राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए है, बल्कि जो दूसरे स्टेट के भी हैं कैंडिडेट्स, ठीक है, जिनने रजिस्ट्रेशन करा रखा है राजस्थान का, वो भी इसको भर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो SIHFW है, ये एक एपेक्स लेवल का ऑटोनोमस ट्रेनिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ सेक्टर का। इस इंस्टीट्यूट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1995 में हुआ था, और ये रजिस्टर्ड है आपका गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंडर। इसमें जो पोस्ट निकली है वो फार्मासिस्ट की है। फिर दोस्तों यहाँ जो एप्लीकेशन आपके मंगाए गए हैं, फॉर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जयपुर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मेंशन्ड इन द राजस्थान मेडिकल एंड हेल्थ सबऑर्डिनेट सर्विस रूल टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट फॉर मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान। दोस्तों यहाँ पे जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे इसको, वो आपका नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट दोनों ही के लिए यहाँ पे पोस्ट जो खाली हैं उनके लिए ये आवेदन किया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों यहाँ पे है 2020, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं बिल्कुल कहूँगा कि इस फॉर्म को आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल इसको छोड़िएगा मत। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ फार्मासिस्ट इन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल। अब प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन, आपको नॉलेज ऑफ हिंदी में अगर नॉलेज है, और आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है कल्चर ऑफ राजस्थान में, तो वो प्रेफरेबल है। मींस ये एसेंशियल नहीं है, लेकिन अगर कैंडिडेट्स में ये चीज़ है, अगर उनको हिंदी का नॉलेज है, हिंदी लैंग्वेज का, और साथ ही साथ कल्चर ऑफ राजस्थान के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज है, तो कहने का मतलब वहाँ पे वो कैंडिडेट्स प्रेफर किए जाएंगे। फिर दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू बी रजिस्टर्ड विद द राजस्थान फार्मेसी काउंसिल टू द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो इसकी लास्ट डेट है, जैसे कि मैंने अभी बताया, आपका 23 दिसंबर तक ये भरे जाएंगे फॉर्म। तब तक भी अगर कोई कैंडिडेट वहाँ पर राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेता है, या दूसरे स्टेट से इस स्टेट में ट्रांसफ़र करा लेता है, तो वो भी वहाँ पे एलिजिबल रहेगा। अब डी फार्मा और बी फार्मा कोर्स, अब मानो किसी ने डी फार्मा करके बी फार्मा किया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों ही चीज़ वहाँ पे शो करे। वो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो इस आधार पे बनेगी कि कैंडिडेट्स ने वहाँ पे डी फार्मा का दिखा रखा है या बी फार्मा का। तो जिसमें भी आपके नंबर ज़्यादा हों दोस्तों, तो उसको आप वहाँ पे शो करिएगा एप्लीकेशन में कि बी फार्मा में आपने अगर बी फार्मा में नंबर ज़्यादा है तो आप बी फार्मा करिएगा और उसके नंबर डालिएगा। अगर आप डी फार्मा में ज़्यादा नंबर है तो वो डालिएगा। कहने वाला दोस्तों यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी, और वो बनेगी कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जो क्वालिफिकेशन आप वहाँ पे दिखा रहे हो ड्यूरिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग। पे मैट्रिक्स लेवल, तो दोस्तों इसका पे मैट्रिक्स लेवल बहुत ही अच्छा है, ये लेवल 10 है, और लेवल 10 बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिलहाल दोस्तों इन्होंने कहा है कि जब यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, तब तक आपको फुल अलाउंस नहीं मिलेगा।
जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, HRA वगैरह होता है, आपका स्पेशल पे होता है, ये सब आपको डियरनेस अलाउंस ये सब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको वहाँ पे सैलरी मिलती रहेगी। और जैसे ही आपका 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है वो वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपको फुल पे मिलने लगेगी विथ HRA, डियरनेस अलाउंस, स्पेशल पे एटसेट्रा, जो कुछ भी है तो फुल पे आपको वहाँ पे मिलेगी। फिर दोस्तों एज लिमिट, तो यहाँ पे एज लिमिट दोस्तों, जो आप एज कैलकुलेट करोगे वो कैलकुलेट करोगे 1 जनवरी 2023 के बेसिस पे, ठीक है। और आपकी जो एज लिमिट है दोस्तों वो 18 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप जो कैलकुलेट करोगे दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 जनवरी से आपको कैलकुलेट करना है कि इतने में आपका कितना साल हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल दोस्तों एक नोटिफिकेशन निकला था पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो कैंडिडेट जो मतलब कि जो 40 ईयर्स का जो लिमिट है, तो वो अगर 31/12/2020 तक 40 ईयर्स के नीचे थे तो वो भी यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे टिल 2024 तक, तो कंसिडर कर लिए जाएंगे। फिर दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस, तो यहाँ पे जो फ़ीस लगने वाली है वो 500 रुपीज़ लगने वाली है जो जनरल कैटेगरी है। और आपके क्रीमी लेयर जो बच्चे हैं OBC के, तो उनके लिए 500 रुपीज़ है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि OBC SC ST ये कंसिडर किए जाएंगे अगर आप राजस्थान के हैं। अगर आप बाहर के हैं दोस्तों तो इन्होंने साफ लिख रखा है कि फिर आप वहाँ पे जनरल कैटेगरी के थ्रू ही फॉर्म भरेंगे, भले ही आप दूसरे स्टेट में किसी भी कैटेगरी में आते हो, यहाँ पे फॉर्म भरते समय आप जनरल कैटेगरी मीन्स UR कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों 350 रुपीज़ उनके लिए है जो बैकवर्ड क्लास, वेरी बैकवर्ड क्लास हैं, जो आपके EWS में आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए 350 रुपीज़ है। फिर दोस्तों फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ऑल, जो विडोज़ हैं, सेपरेटेड मैरिज वुमेन हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, SC हैं, ST कैटेगरी के हैं, तो ये सारे ही बच्चों के लिए आपका रखा गया है अमाउंट 250 रुपीज़। तो 250 रुपीज़ यहाँ पे भरने होंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितनी मैंने कैटेगरी बताई है वो राजस्थान के ही होने चाहिए। बाहर के जैसे मैंने पहले बता चुका है कि वो लोग UR मीन्स जनरल कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे। फिर दोस्तों TS ऑफ राजस्थान, तो उनके लिए भी आपका 250 रुपीज़ ही है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ स्टेट अदर देन राजस्थान स्टेट विल बी कंसिडर्ड एज जनरल कैटेगरी। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप बाहर के हैं तो आपको UR से वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा और आपको 500 रुपीज़ वहाँ पे फ़ीस देनी होगी। दोस्तों इनकी वेबसाइट में जाने के लिए आप इसको देख सकते हैं SIHFW तो इस पर आप जा सकते हैं। Link for online application will be available on the said website from 4 PM on 24/11/2022 जो कि स्टार्ट हो चुका है till 12 PM midnight on 23/12/2022। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और कोशिश करिएगा कि इसको आप जल्दी से फिल कर लें। फिलहाल इस फॉर्म को भरते समय अगर कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं 9953703693। इस पर भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करिएगा दोस्तों कि यहाँ पे कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल हम रिसीव नहीं करते, क्योंकि बहुत कॉल आते हैं। लेकिन जो कुछ भी आपके मन में क्वेरी है, डाउट है, वो बिल्कुल यहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।